आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी दी गई ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें कि क्लास इंटरवल सबसे पहले कॉलम में रखा होगा, दूसरे कॉलम में रखा होगा फ्रीक्वेंसी, उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और इन दो कॉलम्स के अलावा हम लोग 4 कॉलम्स और बनाते हैं। और उन 4 कॉलम्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है, किस लिए होते हैं, वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें इन 2 कॉलम्स के अलावा 4 कॉलम्स और हों। तो देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दी है। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अलावा जो नेक्स्ट कॉलम रहता है ये होता है एक्स के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है भाई, जिस भी क्लास का हम लोगों को क्लास मार्क निकालना है तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर ऐसा करते हुए लिखते जाएं। तो इससे हम लोगों को मिड वैल्यूज़ या फिर क्लास मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, इसी को मिड वैल्यू बोलते हैं और इसी को क्लास मार्क बोला जाता है। ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, 10 है, लोअर लिमिट क्या है, 0। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 10, और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5। तो इसका मतलब इस क्लास के लिए क्लास मार्क क्या है, 5। अगली क्लास का हम लोग क्लास मार्क या मिड वैल्यू निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि 20 प्लस 10 कितना होगा, 30, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। करेक्ट है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इन डिफरेंट क्लासेस का साइज़ देखें, साइज़ कहने का मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर माइनस करें तो सब जगह पे क्या देख पा रहे हैं, कितना आता है, साइज़ 10 निकल के आता है। और जब यहाँ पे सारी ही क्लासेस का साइज़ 10 है यानी कि होमोजीनस क्लास इंटरवल ये हम लोगों को दे रखा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास का साइज़ होता है ना, बस उतना नंबर प्लस करते हुए यहाँ पर लिखते हुए चले जाइए। तो क्या करें, 10 प्लस करते जाते हैं। तो 15 में जब 10 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास मार्क क्या मिल जाएगा, 25। अगेन 10 प्लस करें तो क्या मिलेगा, 35। फिर हम लोगों को मिलने वाला है 45, देन 55, और उसके बाद 65, और लास्ट में 75। आपको क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट वाला ना एक बार चेक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं मिस्टेक हो गई हो और मिस्टेक होती हुई आगे तक आ गई हो। तो जस्ट हम लोग क्या करें, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो 80 प्लस 70 कितना होगा, 150, और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 ही आएगा, मतलब हम लोगों ने सही किया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखिए ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम होता है ना, वो होता है बुक किसके लिए, डी के लिए। डी का मतलब होता है डेविएशन, और ये डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, x में से a को माइनस करके। ठीक है, अब ये a क्या है, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और ये एज्यूम मीन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, इन्हीं क्लास मार्क्स में से किसी भी एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एज अ मीन, और कोशिश ये करते हैं कि इन सारे के सारे नंबर्स में से जो मिडिल मोस्ट नंबर है उसको हम लोग एज्यूम कर लें। हालांकि किसी भी नंबर को आप एज्यूम करोगे तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेके चलोगे तो आपके कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी और गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 35, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया एज्यूम्ड मीन, और अब हम लोग डी की वैल्यूज़ निकालें और यहाँ पर मेंशन करते हुए जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस करना है। तो एक्स इस क्लास के लिए कितना है, 5 है, और एज्यूम मीन 35 है। तो 5 में से जब 35 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का 13। बिल्कुल इसी तरीके से 15 में से 35 को माइनस करके यहाँ पे लिखे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, माइनस का 20। यहाँ मिलेगा हम लोगों को माइनस का 10, और 35 में से 35 को माइनस करोगे तो 0। अब 45 में से 35 को माइनस करके यहाँ लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, देन होगा 20, फिर 30, और उसके बाद 40 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम जो रहता है वो होता है यू के लिए, और यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यू निकाला जाता है डी को एच से करके। अब एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब देखो, अगर होमोजीनियस क्लास इंटरवल होता है मतलब सारी की सारी क्लासेस का अगर साइज सेम होता है तो उस केस में आप कह सकते हो कि क्लास का साइज ही एच होता है, नहीं तो कॉमन फैक्टर होता है इन सारे के सारे नंबर्स में। तो कॉमन फैक्टर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 10 ना, सारे के सारे नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग 10 से डिवाइड करके इन नंबर्स को यहाँ पर लिखते जाते हैं। सो -30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, फिर बचेगा -2, तब यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को -1, 0, देन 1, 2, 3 और 4।
ठीक है। अब देखो जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसमें हम लोग निकालते हैं एफ और यू का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एफ वाली देखिए ये सारी ऑब्जर्वेशन है, यू वाली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाए दोनों का प्रोडक्ट। तो देखिए 5 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये प्रोडक्ट निकल के आएगा माइनस का 15। अब 8 और -2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस का 16। बिल्कुल इसी तरीके से 7 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 7। और जब 12 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 रहने वाला है। 28 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 28, जबकि 20 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है 40। 10 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को 30, और 10 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे मिलता है हम लोगों को 40। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला हम लोगों से कहता है कि मीन निकालने के फॉर्मूला में सिग्मा एफ यू आता है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। सम किसका, एफ और यू के प्रोडक्ट का सम। तो भाई प्रोडक्ट तो ये है ना एफ और यू का डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए, तो इन सब का क्या निकाला है हम लोग, सम करते हैं। उसके लिए आसान तरीका क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस है ना, जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको अलग सम कर लीजिए, और जो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है इनको अलग प्लस कर लीजिए। क्लियर है। तो जब हम लोग इन तीनों नंबर्स को प्लस करें तो 15, 16 और 7 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 38। करेक्ट है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स का सम कितना होता है, माइनस का 38। और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स का जब हम लोग सम देखें तो जब इन सबको प्लस करोगे 40 और 40, 80 और 30, 110 और ये 138, तो प्लस का हो गया 138। अब प्लस का 138 है, ये माइनस का 38 है, तो भाई दोनों का सम कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस का 100। क्लियर है। तो सिग्मा एफ यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 100। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को फाइंड करना होता है सिग्मा एफ, यानी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को जब हम लोग प्लस करें तो इन सब का सम कितना निकल के आता है, इन सब का सम निकल के आता है 100। क्लियर है यहाँ तक। अब जस्ट इतना हम लोग काम कर लेने के बाद में सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिट कर देते हैं। ठीक है। तो भाई मीन निकालने का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, तब फॉर्मूला कहता है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और इनटू में क्या रहता है, इनटू में रहता है एच। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज़ फिट कर दीजिए। तो एक ही जगह पे क्या रखें, 35, तो एक ही जगह पे देखो रखा 35, प्लस सिग्मा एफ यू है, और सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने, 100, तो यहाँ पे रखिए देखिए 100। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ भी 100 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रखा 100, और इनटू में क्या है एच, यानी कि क्लास का साइज, या फिर कह लीजिए कॉमन जो फैक्टर था वही कॉमन फैक्टर 10 है। ठीक है। तो 10 यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। सो दिस इक्वल टू 35 प्लस 100 से 100 कट गया, 1 बन गया, तो 1 इंटू 10 का मतलब हुआ 10। और इस तरीके से जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिला 45, और इस तरीके से इस दी गई ऑब्जर्वेशन का मीन निकल आता है 45। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर ऐसा है कि आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।